तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लगा झटका। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक टीएमसी में हुआ शामिल। ममता बनर्जी की पार्टी से लड़ेगा लोकसभा चुनाव, मोदी अमित शाह रोकने में नाकाम। गाजा पट्टी में जंग के बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने किया इजराइल के जहाज पर हमला, चालक दल के 2 सदस्यों की मौत, इजराइल में मचा मातम। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने सीमा सचिन को भेजा 11 करोड़ रुपए का नोटिस, सुप्रीम कोर्ट में कर दिया केस। सीमा हैदर जल्द जाएगी पाकिस्तान, सचिन मीना का रो रो कर बुरा हाल। यूपी में भाजपा नेता प्रमोद यादव की घर के सामने गोली मारकर हत्या, योगी सरकार नहीं कर पाई कार्रवाई, यूपी में बीजेपी को झटका। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के खिलाफ जारी की एडवाइजरी, कांग्रेस सांसद को सतर्क रहने की दी सलाह। रूस में एजेंट ने धोखा देकर पुतिन की सेना में करवा दिया भारतीयों को शामिल, रूस यूक्रेन युद्ध में भारतीय ने गंवाई जान। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लगा झटका, भाजपा विधायक टीएमसी में हुआ शामिल। जी दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका आज लगा है। भाजपा विधायक मुकुटमणि अधिकारी बीजेपी छोड़कर टीएमसी में बृहस्पतिवार को शामिल हो गए और उन्होंने ममता बनर्जी के साथ कोलकाता में एक रैली में भाग लिया। इस दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी को महिला विरोधी बताते हुए बीजेपी पर हमला बोला और लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर हराने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अभी तो बीजेपी का एक विधायक शामिल हुआ है, आने वाले समय में बीजेपी के लगभग 15 विधायक हमारे पार्टी में शामिल होंगे, तो बीजेपी को बड़ा झटका पश्चिम बंगाल में लगने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जंग के बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने किया जहाज पर हमला, चालक दल के 2 सदस्यों की मौत। जी दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में यमन के हूती विद्रोहियों ने बुधवार को अदन की खाड़ी में एक व्यापारिक जहाज पर मिसाइल से हमला कर दिया, जिसमें चालक दल के 2 सदस्यों की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि चालक दल के 2 सदस्यों की मौत के बाद इजराइल अमेरिका के पसीने छूट गए और हूती विद्रोहियों से ये दोनों देश रहम की भीख मांगने लगे। दरअसल आपको बता दें कि गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल के युद्ध छेड़ने के बाद से हूती विद्रोहियों का ये पहला हमला है जिसमें 2 लोगों की जानें गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि यह हमला बारबाडोस के ध्वज वाले जहाज पर हुआ है। इस हमले के बाद एशिया और मध्य पूर्व को यूरोप से जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग में हलचल मच गई है और कोई भी देश अब अपने जहाज यमन की खाड़ी में भेजने से इनकार कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका इजराइल को धूल चटा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीमा हैदर सचिन समेत 3 को पाकिस्तानी गुलाम ने भेजा 11 करोड़ का नोटिस, अब सीमा हैदर जाएगी जेल। जब दोस्तों आपको बता दें कि पबजी गेम खेलते हुए प्यार होने के बाद नेपाल के रास्ते भारत आई पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने सीमा हैदर के मुंह बोला भाई और उनके वकील डॉक्टर एपी सिंह को 5 करोड़, सीमा हैदर और उसके भारतीय पति सचिन मीना को 3-3 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है। मलिक ने नोटिस भेजकर कहा है कि तीनों 1 महीने के अंदर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे और जुर्माना जमा करवाएं, नहीं तो तीनों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये सभी मिलाकर कुल 11 करोड़ रुपए के नोटिस हैं। गुलाम के वकील मोमिन मलिक ने नोटिस में पूछा है कि कैसे नाबालिग बच्चों का धर्म बदला गया, जबकि कानून धर्म बदलवाना है तो उसकी जानकारी देनी होती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की सीमा हैदर अब इस मामले को लेकर फंस गई है और सचिन मीना भी अब जेल जाने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा नेता प्रमोद यादव की घर के सामने गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के जौनपुर से बीजेपी को झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रमोद यादव की कथित तौर पर उनके घर के बाहर बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। नेता को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू हो गई है। अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है और बीजेपी नेता की हत्या के पीछे का कारण भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने घटना की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है और आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के खिलाफ जारी की एडवाइजरी, कांग्रेस सांसद को सतर्क रहने की दी सलाह। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के तहत उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के
खिलाफ किए गए टिप्पणी के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर विचार करने के बाद ही चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के खिलाफ एडवाइजरी जारी की है। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का मतलब पनौती बताया था। उन्होंने विश्व कप के फाइनल मैच का जिक्र करते हुए कहा था कि हमारे लड़के अच्छा खासा वर्ल्ड कप जीत रहे थे, लेकिन उन्हें हरवा दिया गया। इसी मामले को लेकर राहुल गांधी को अब चुनाव आयोग ने सतर्कता बरतने की चेतावनी दी है, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारतीय एजेंट ने धोखा देकर पुतिन की सेना में करवा दिया भर्ती। रूस यूक्रेन युद्ध में भारतीय सैनिक ने गंवाई जान। दोस्तों आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध में हैदराबाद के एक शख्स की मौत हो गई है। शख्स की पहचान मोहम्मद असफान के रूप में हुई है, जो रूसी सेना में सहायक के रूप में काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि उसे उसके एजेंट ने धोखे से रूसी सेना के साथ लड़ने के लिए सहायक के रूप में भर्ती किया था। 30 वर्षीय मोहम्मद असफान ने रूसी सेना के लिए काम करते हुए अपनी जान गंवाई है। एजेंट ने कथित रूप से अन्य लोग के साथ असफान को भी सहायक के रूप में युद्ध के मैदान में ढकेल दिया था। उसके घर में पत्नी और 2 बच्चे हैं। रूस में भारतीय एजेंसी ने बयान जारी करके बताया है कि हमें एक भारतीय नागरिक श्री मोहम्मद असफान की दुखद मृत्यु के बारे में पता चला है। हम परिवार और रूसी अधिकारियों के संपर्क में हैं। मिशन उनके पार्थिव शरीर को भारत भेजने का प्रयास करेगा। यानी भारत के लोगों को जबरदस्ती रूस की सेना में भर्ती करवाया जा रहा है और उन्हें रूस यूक्रेन युद्ध में ढकेला जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी की दूसरी लिस्ट में लगभग हुआ फाइनल। यूपी से मेनका गांधी का कटेगा टिकट। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर संजीदा है और यही कारण है कि जब विरोधी दल अपना कुनबा समेटने में लगे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही है। हाल ही में बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें उत्तर प्रदेश की 51 लोकसभा सीटों का नाम शामिल था। चर्चा दूसरी लिस्ट की है, जिसमें कई चौंकाने वाले नाम हैं। तो मेनका गांधी के टिकट कटने की भी शुभगाहट है। यूपी के लिए बाकी बचे प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है। अब खबर ये सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मेनका गांधी का टिकट कट सकता है और पीलीभीत से उनके पुत्र वरुण गांधी को भाजपा टिकट दे सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। अंदर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे और जुर्माना जमा करवाएं, नहीं तो तीनों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये सभी मिलाकर कुल 11 करोड़ रुपए के नोटिस हैं। गुलाम के वकील मोमिन मलिक ने नोटिस में पूछा है कि कैसे नाबालिग बच्चों का धर्म बदला गया, जबकि कानून धर्म बदलवाना है तो उसकी जानकारी देनी होती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की सीमा हैदर अब इस मामले को लेकर फंस गई है और सचिन मीना भी अब जेल जाने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में भाजपा नेता प्रमोद यादव की घर के सामने गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के जौनपुर से बीजेपी को झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रमोद यादव की कथित तौर पर उनके घर के बाहर बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। नेता को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू हो गई है। अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है और बीजेपी नेता की हत्या के पीछे का कारण भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने घटना की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है और आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के खिलाफ जारी की एडवाइजरी। कांग्रेस सांसद को सतर्क रहने की दी सलाह। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के तहत उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ किए गए टिप्पणी के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर विचार करने के बाद ही चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के खिलाफ एडवाइजरी जारी की है। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का मतलब पनौती बताया था। उन्होंने विश्व कप के फाइनल मैच का जिक्र करते हुए कहा था कि हमारे लड़के अच्छा खासा वर्ल्ड कप जीत रहे थे, लेकिन उन्हें हरवा दिया गया। इसी मामले को लेकर राहुल गांधी को अब चुनाव आयोग ने सतर्कता बरतने की चेतावनी दी है, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारतीय एजेंट ने धोखा देकर पुतिन की सेना में करवा दिया भर्ती। रूस यूक्रेन युद्ध में भारतीय सैनिक ने गंवाई जान। दोस्तों आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध में हैदराबाद के एक शख्स की मौत हो गई है। शख्स की पहचान मोहम्मद असफान के रूप में हुई है, जो रूसी सेना में सहायक के रूप में काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि उसे उसके एजेंट ने धोखे से रूसी सेना के साथ लड़ने के लिए सहायक के रूप में भर्ती किया था। 30 वर्षीय मोहम्मद असफान ने रूसी सेना के लिए काम करते हुए अपनी जान गंवाई है। एजेंट ने कथित रूप से अन्य लोग के साथ असफान को भी सहायक के रूप में युद्ध के मैदान में ढकेल दिया था। उसके घर में पत्नी और 2 बच्चे हैं। रूस में भारतीय एजेंसी ने बयान जारी करके बताया है कि हमें एक भारतीय नागरिक श्री मोहम्मद असफान की दुखद मृत्यु के बारे में पता चला है। हम परिवार और रूसी अधिकारियों के संपर्क में हैं। मिशन उनके पार्थिव शरीर को भारत भेजने का प्रयास करेगा। यानी भारत के लोगों को जबरदस्ती रूस की सेना में भर्ती करवाया जा रहा है और उन्हें रूस यूक्रेन युद्ध में ढकेला जा रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी की दूसरी लिस्ट में लगभग हुआ फाइनल।
फाइनल, यूपी से मेनका गांधी का कटेगा टिकट। जो दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर संजीदा है और यही कारण है कि जब विरोधी दल अपना कुनबा समेटने में लगे हैं तब भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही है। हाल ही में बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें उत्तर प्रदेश की 51 लोकसभा सीटों का नाम शामिल था। चर्चा दूसरी लिस्ट की है जिसमें कई चौंकाने वाले नाम हैं, तो मेनका गांधी के टिकट कटने की भी शुभगाहट है। यूपी के लिए बाकी बचे प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है। अब खबर ये सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मेनका गांधी का टिकट कट सकता है और पीलीभीत से उनके पुत्र वरुण गांधी को भाजपा टिकट दे सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।